दोस्तों नमस्कार। तो आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं होमवर्क सीरीज। और इस वीडियो का और इस सीरीज का मैं अगर इसके परिचय के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपको पता होगा कि 71वीं बीपीएससी का हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जैसा कि आपको खबर होगा, यह अप्रैल में प्रस्तावित है। ठीक है, अप्रैल 2026 में यह प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास 100 से अधिक दिन है। ठीक है, 100 से अधिक दिन है। तो 100 से अधिक दिनों में हम लोग इस मुख्य परीक्षा को किस प्रकार से हम लोग क्वालिफाई करें और एक बेहतर नंबर की तरफ बढ़ें, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। और आशा है कि आपको यह सीरीज काफ़ी पसंद होगा। और मेरा अपना मानना है कि यह सीरीज कोई वीडियो सीरीज नहीं है, न ही आप इसे पीडीएफ सीरीज से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो फिर है क्या ये? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बाज़ार में कई तरह के कोर्स बेचने वाले अभी आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, और जब कोर्स अगर आप लेते हैं तो इस कोर्स में जितने भी विषय हैं, जैसा कि आपको पता है, इतिहास, राज्य व्यवस्था, इसके अलावा आप देखेंगे तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और कहें तो साइंस एंड टेक, निबंध और करेंट अफेयर्स, कम से कम इतने तो आपके पाठ्यक्रम में हैं। ठीक है, अब ज़रा सोचें कि अभी जो लोग कोर्स बेच रहे हैं वो अगर एक विषय में 2 घंटे का अगर लेक्चर रखेंगे, 2 घंटे का, ठीक है, तो कितने लेक्चर में आप इतिहास को समाप्त कर पाएंगे, राज्य व्यवस्था को समाप्त कर पाएंगे, इकोनॉमी ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे, साइंस टेक को समाप्त करेंगे, निबंध कितने वीडियो में लेके आएंगे, और करंट अफेयर्स के लिए क्या कीजिएगा। ठीक है, लेकिन लोग करते हैं, और कई लोग 100 दिनों को मानते हैं कि काफ़ी अधिक दिन है। ठीक है, तो जो लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं, ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछिए, जो लोग 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2-4 एग्ज़ाम दे लिए हैं, उनसे पूछिए कि क्या बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी 100 दिनों की तैयारी है? क्या 100 दिन में आप 0 से शुरू करके आप 100 तक पहुंच सकते हैं? 100 छोड़िए, 60 के आसपास भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं हाँ या नहीं में बात नहीं करूंगा, लेकिन आप ज़रूर पूछें कि क्या ये पूरा जो पाठ्यक्रम है आपका 100 दिनों का हो सकता है? अगर नहीं तो फिर मेरा ओपिनियन है कि फिर करे क्या ये अंतिम 100 दिनों में। तो दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि ये जो आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किन चीज़ों की डिमांड करता है। सबसे पहले अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसको पास करने के लिए, या इसमें क्वालिफाई जो भी है, इसमें इसको पार पाने के लिए आपको किन गुणों का होना पहले से ज़रूरी है। जो टॉपर लोग बोलते हैं कि 100 दिनों में निकाल लेंगे, 50 दिनों में ही बीपीएससी मेंस परीक्षा निकालें, तो हो सकता है वो निकाले हो, तो पहले से उनमें कुछ खासियत होती है उन विद्यार्थियों में, तो वो लोग निकाल पाते हैं। तो देखिए, बीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में पूर्णतः ये लिखित परीक्षा है, लिखित वर्णनात्मक शैली की परीक्षा है। अब लिखित वर्णनात्मक शैली है, ठीक है, देखिए, भाषा कुछ भी हो सकता है। भाषा आपकी हिंदी हो या अंग्रेजी, कोई सी भी भाषा हो, बात वो नहीं है। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ आप इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो देखिए, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कोई सी भी भाषा हो, तो इसमें ज़रूरत क्या क्या है? तो सबसे जो पहली ज़रूरत है, अगर मैं बात करूं, तो एक तो आप में लेखन शैली होनी चाहिए। लेखन शैली, ये मैं प्राथमिकता के स्तर पर लिख रहा हूं, ये सबसे पहले आप में चाहिए लेखन शैली। ठीक है,
जिन लोगों में, जिन विद्यार्थियों में लेखन शैली है, वो पाठ्यक्रम को 100 दिनों में आराम से पूरा कर सकते हैं, 50 दिन में आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनमें लेखन शैली अभी विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, उनकी जो पृष्ठभूमि है वह कि लेखन शैली सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है पाठ्यक्रम की समझ, ठीक है, पाठ्यक्रम की समझ। मैं इसे प्राथमिकता के दूसरे स्थान पर रखता हूं। फिर अगर कहूं स्रोत जो आप पढ़ रहे हैं, स्रोत की विश्वसनीयता ये होनी चाहिए। और जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी है ये है निरंतर अभ्यास की प्रेरणा आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये इसमें मेरा ओपिनियन है, इसमें मैं कहीं और से कहीं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा ओपिनियन है। आप चाहे तो इसे फॉलो करें या फॉलो ना करें, आपको लगा कि हाँ ये गलत बता रहा है तो मत फॉलो करें, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो लेखन शैली आप में होनी चाहिए। अब लेखन शैली किस प्रकार की? देखिए लेखन शैली का मतलब क्या होता है, अगर पीसीएस एग्जाम के तौर पर अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले तो लेखन शैली में आपको ज़रूरत होती है कि जो आप हैंड राइटिंग लिख रहे हैं वो विजुअल कम से कम हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी जो राइटिंग है वो सुसंगत हो, संगत हो, ठीक है, स्पष्ट हो, ठीक है, जो आप लिख रहे हो वो सही ढंग से लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, या केवल आपके पास शब्द है, शब्द को की बमबारी करते जा रहे हैं, वैसा कुछ है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको सुसंगत होना पड़ेगा, स्पष्टता होनी चाहिए आपके लिखावट में, ठीक है, तभी तो वो चेक कर पाएगा। ये तो मौलिक बात है, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। और तीसरी बात जो हम लोग हमेशा इसे मिस करते हैं वो है तारतम्यता, निरंतरता। यानी कि अगर आप 38 नंबर का लिख रहे हो या 8 नंबर का लिख रहे हो, तो अगर 8 नंबर का लिख रहे हो या 38 नंबर का लिख रहे हो तो पॉइंट्स में जो है वो एक जुड़ाव होना चाहिए। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, तो 1857 की क्रांति के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपसे 8 अंक में सीधा पूछ दिया 1857 की क्रांति, ठीक है, अब तो प्रश्न की जो प्रकृति है वो भी बदल रही है, तो जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, तो 1857 की क्रांति अगर आपसे पूछी जाए तो उसमें क्या लिखिएगा? तो आपको देखना होगा कि 150 शब्दों में मैं किस प्रकार से 1857 की क्रांति को समेट सकता हूँ। इसके लिए चाहिए आपको पॉइंट्स। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखना होगा। जैसे कि पहला है कि कब, इसके बाद अगर आप कहें तो स्थान आप दे सकते हैं, स्थान, ठीक है। तीसरा देंगे तो इस क्रांति का उद्भव, प्रसार, ये देखेंगे, ठीक है। आप इसका उद्देश्य दे सकते हैं, कारण दे सकते हैं, इसका असफलता, ये जो है असफलता के कारण ये दे सकते हैं, इसका परिणाम लिख सकते हैं, इसका महत्व लिख सकते हैं, ठीक है, और निष्कर्ष जो है आपको लिखना चाहिए। एक जो ज़रूरत है, प्रश्न की ज़रूरत है वो देखिए, जब आप 38 अंक में लिखते हैं, अगर सीधे आपसे 1857 क्रांति का वर्णन करें तो आप क्या लिखते हैं? इतना पॉइंट्स तो अवश्य आप लिखते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 8 अंक में ही ये लिखा जाए तो आपको मात्र 150 शब्द मिलते हैं, खर्च करने होते हैं, और स्थान जैसा कि आप जानते हैं कि स्थान भी कुछ ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बिना इनमें से किसी पॉइंट को छोड़े हुए आप कैसे लिखेंगे, ये आपकी कुशलता है जो आप लेखन शैली से आती है, ठीक है। तो आप एक लाइन में
3-4 चीज़ों को एक साथ समेट सकते हैं कि ये सन 1857 में इस इन स्थानों पर हुआ। मैप, छोटा सा मैप बनाकर आप उसमें दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो लेखन शैली जो है आप में होनी चाहिए। नहीं तो अगर 150 शब्द खर्चने के लिए बोला जाए तो 1857 क्रांति में आप उसमें आप लिख सकते हैं कि लेकिन इतना लिखने के लिए आपके पास न तो जगह है, न तो समय है, और न तो आपके पास शब्द है, ठीक है। तो जो ज़रूरत है 8 नंबर में देखिए कि जो सर्वाधिक ज़रूरत है उसको हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से ही हम लोग इसे लिखेंगे। तो ये एक निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप निरंतरता अगर बनाए रखेंगे तो स्वतः ही जो एग्जामिनर है वो प्रभावित होते हैं और आपको मार्क्स देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इतना समय नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आप इन सभी चीज़ों को करते रहे। तो वो यही तैयारी होती है जो 50-100 दिनों में आपको करनी होती है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि लेखन शैली में सुसंगतता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, तारतम्यता और निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और जो लेखन शैली की के बारे में मैं बात करूं तो कई लोग जो खास करके हिंदी बैकग्राउंड से है, जिनकी पढ़ाई लिखाई हिंदी हुई है, ठीक है, वो न तो सही ढंग से इसका कभी लेखन किया है, ठीक है, न तो अधिकांश लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या प्रारंभ से ही प्रतियोगी परीक्षा की तरफ उनका झुकाव होता है, तो सही ढंग से न तो वो लिख पाते हैं, नहीं तो वो किसी प्रकार के साहित्य से उनका कोई जुड़ाव होता है, तो पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं बात करूँ बोलने में, तो आप ज़रा सोचें कि जो लोग बिहार से संबंध रखते हैं वो हिंदी कितना बोलते हैं, ठीक है। उनकी बोली में या तो भोजपुरी आ जाएगी, या तो मगही, या मैथिली, यानी कि जो क्षेत्रीय हमारी जो बोलियां हैं, इन बोलियों का प्रभाव आपके हिंदी पर आता है, ठीक है। तो बोली में आ जाए फिर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन पढ़ने और लिखने में तो हिंदी से आपका परिचय होना चाहिए प्रारंभ से ही, ठीक है। तो ये इससे जुड़ाव कम होने के कारण क्या होता है कि हम लोग सही ढंग से न तो हिंदी पढ़ पाते हैं और हिंदी न लिख पाते हैं, और यही कमी जो है वो आप 100 दिनों में पूरा नहीं कर सकते हैं, 100 या 200 दिन में भी पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर बताइए, तो मैं तो आपको निराश कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि 100 या 200 दिन में आप नहीं कर सकते। जी हाँ, नहीं कर सकते। ये आपको जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा बताते रहते हैं कि 100 दिन में कर सकते हैं आप, 200 दिन में कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनकी भाषा शैली अच्छी है, लेखन शैली अच्छी है और जो लिख पाते हैं, उनके लिए 100 दिन 50 दिन ठीक है। लेकिन यानी कि मैं बात करूं कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा की, तो लेखन शैली अगर आप में है तो ये आपके 50% आपको लाभ जो है तुरंत प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए, पाठ्यक्रम की समझ या स्रोत की विश्वसनीयता आज मार्केट में है, ऐसा नहीं है कि सभी स्रोत जो है वो विश्वसनीय नहीं है। स्रोत की विश्वसनीयता आपको मिल जाएगी। कुछ अच्छे कोचिंग सेंटर में आप अगर उसका नोट्स लें, उसके जो रेफरेंस बुक है उसे पढ़ें, तो निश्चित तौर पर आपको इसमें विश्वसनीयता प्राप्त हो जाएगी। पाठ्यक्रम की समझ की बात है तो वीडियो के माध्यम से हो या आपके जो टीचर पढ़ा रहे हो किसी सीनियर के माध्यम से हो, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, ये आपके जो लेखन शैली है ये आपको विकसित करना पड़ेगा, ठीक है। साल भर 2 साल जो लोग या जो हमारे भाई बंधु अभी छोटे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में है, ठीक है, या जो बंधु अभी पढ़ाई में अभी चल रहे हैं या सोच रहे हैं बीपीएससी के बारे में, बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस के बारे में सोच रहे हैं, तो आज से ही वो लिखना प्रारंभ करें, ठीक है। लिखने में आप एक चीज़ यह ध्यान रखें, आखिर तैयारी करें क्या कैसे करें लिखने की, तो लिखने में आप ध्यान देंगे कि आपने जो पढ़ा, ठीक है, आपने जो भी कुछ पढ़ा, ज़रूरी है, पढ़ाई तो ज़रूरी ही है। जो वीडियो कल्चर आज जो चल रहा है, पीडीएफ वीडियो कल्चर, नोट्स कल्चर, इसमें क्या है कि हमने लोगों को, हमने बच्चों को जो मूल शब्द है, मूल वाक्य, ठीक है, मूल शब्दों वाक्यों से नाता तोड़ दिया है। और नोट्स की भाषा आप जानते ही हैं कि नोट्स की भाषा कितनी सरल होती है। तो सरल भाषा अगर आप लिखते हैं तो देखिए, बोली में या मतलब कहीं भी आप चला सकते हैं, लेकिन लिखावट में आप तभी सफल हो सकते हैं, औरों से तभी सफल हो सकते हैं जबकि आपके लिखावट में एक तरह का भारीपन हो, गंभीरता हो। जैसे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई देती है, किसी हल्के फुल्के आदमी को आप देखते होंगे तो
उनके हल्के फुल्के आचरण से आपको समझ में आ जाएगा कि इनके व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं है, तो लोग उनको सीरियस नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से आपकी कॉपी है, ठीक है, जो आप लिखेंगे उस लेखन के माध्यम से ही आपको नापा जाएगा, आपको जज किया जाएगा, ठीक है। तो अब जब लेखन शैली से अगर मापा जाएगा, तो जब हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो हम लिखेंगे कैसे? पढ़ना और लिखना एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। आप लिखना चाहेंगे तभी आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप में लेखन शैली का विकास होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ समानांतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो ये बात है। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कहूँ कि जिन लोगों में लेखन शैली का अभाव है, कृपया लेखन शैली विकसित करें और तभी बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, ठीक है। नहीं तो आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिल जाएगी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिल जाएगी, परंतु आप मुख्य परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सफलता के लिए ज़रूरी है कि 1 साल 2 साल आप ज़रूर पढ़ें। तो पढ़ें क्या? तो विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, एक तो संदर्भ पुस्तिका जरूर पढ़ें, संदर्भ जो भी रेफरेंस बुक है, संदर्भ पुस्तक वो जरूर पढ़ें। अब संदर्भ पुस्तक कौन सी है? तो देखिए, एनसीईआरटी तो आप जानते ही हैं, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे आपको भाषाई रूप से समृद्धि प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के जो राइटर्स वगैरह हैं, जो संकलित करने वाले होते हैं, वो इस भाषाई शुद्धता को बनाए रखते हैं, या अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, ठीक है। मैं दोनों भाषा की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये है, और दूसरी बात, संदर्भ पुस्तिका में अगर देखें, जैसे कोई ऐसा बुक पढ़े इतिहास की या राज्य व्यवस्था की या किसी भी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जो है इतिहास, राज्य व्यवस्था या कोई भी, तो इसके लिए ऑथेंटिक पुस्तक जो है मार्केट में उपलब्ध है, आपको मिल जाएंगी, तो वो पढ़ें। और पढ़ना ज़रूरी है, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, पढ़ना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, और लिख करके ही खुद को एग्ज़ाम में व्यक्त करना होता है, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स आ गया है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, तो आपको मैं 100 दिनों में पास करा दूंगा, ठीक है। देखो, मैं अपवादों पर ध्यान नहीं देता हूँ, जो नियम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ एक अपवाद हो सकता है कि रट करके या जो कुछ भी है वो कर लेते होंगे, ठीक है। मैं आपको नकारात्मक भी नहीं बना रहा हूँ, मैं खासकर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो अभी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उनको खास करके मैं ये बता रहा हूँ। जिनका प्रीलिम्स आ गया है, ठीक है, जिनका प्रीलिम्स आ गया है और जिनमें लेखन शैली का विकास नहीं हुआ है, तो बार बार लिखने का अभ्यास करें, ठीक है। और जो भी आप याद करते हैं, बहुत लोगों में एक विशेषाधिकार ये होता है कि वो याद आसानी से कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम वहाँ अटैम्प्ट होना ज़रूरी है। अटैम्प्ट के साथ जो है विजिबिलिटी भी ज़रूरी है कि स्पष्ट लिखावट है या नहीं है, वो सभी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं लेखन शैली की मैं करना चाह रहा था खास करके, तो उसकी बात मैंने की। अब पाठ्यक्रम की समझ की बात है, तो ये आपको जितना सहज अगर बीपीएससी का सिलेबस है, उतना सहज कोई भी आयोग का सिलेबस नहीं है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा जाता है, इस पर कभी हम अलग वीडियो बना लेंगे, और बहुत सारे ढेर सारे वीडियो बने हुए हैं। आप PYQ देखें, PYQ देखने के बाद ही आपको स्पष्ट 1-2 वीडियो में ही स्पष्टता हो जाएगी कि पाठ्यक्रम कितना सहज है, ठीक है। आपको देखिए, पाठ्यक्रम देखने से आपको सहजता मिलेगी, लेकिन जो ही आप लिखने जाएंगे तो लगेगा कि बीपीएससी एग्जाम बहुत ही हार्ड है, ठीक है, बहुत भारी है। तो ये तभी होता है जब आप में लेखन शैली का विकास नहीं होता है, ठीक है। माफ़ कीजिए, जो कोई विद्यार्थी हैं जिनको बुरा लग रहा होगा, ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता तो यही है। स्रोत की विश्वसनीयता के बारे में मैंने बात किया ही, और मैं एक बात कर रहा हूँ जो तीसरा, ये आपके हाथ में है, ठीक है, ये है निरंतर अभ्यास, ठीक है। निरंतर अभ्यास की प्रेरणा आप में होनी चाहिए। अब निरंतर अभ्यास की प्रेरणा आप में अगर नहीं होगी तो आप कंटिन्यू लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। मेरे बहुत सारे मित्र मैं देखता हूँ उनको तैयारी करते हुए, तो वो वीडियो में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, वीडियो देखने में काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ तक कि पढ़ने में भी कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है, पढ़ने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, लेकिन वही है कि पढ़ते हैं तो अधिकांशतः नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, नोट्स पढ़ते हैं, तो ये सभी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि लोग क्लास करने में भी उनको मतलब जो है वो बोरियत फील नहीं होती है, ठीक है। लेकिन सब करने के बाद जब लिखने जाते हैं, लिखना जो है उनके लिए काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। वीडियो देखते हैं, चुपचाप देख लेंगे, पढ़ेंगे चुपचाप नोट्स पढ़ लेंगे और उसको याद करने का अभ्यास करेंगे। क्लास वीडियो लेक्चर देखना हो या ऐसे ही ऑफलाइन क्लास हो, वहाँ जाकर देखना हो तो आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक लिखने की बात आती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई,
देखिए इसमें फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। कोई भी काम जब आप प्रारंभ करते हैं तो आपको प्रारंभिक तौर पर निराशा हाथ लग सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वही तो आपको समय मिलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी की तैयारी के दौरान जो है आपको समय मिला नहीं। समय काफ़ी समय मिलता है, लोग तैयारी करते भी है, आपको पता भी होगा कि 5 साल 4 साल लोग तैयारी करते हैं। और कुछ बच्चे जो पहले से ही भाषाई रूप से समृद्ध होते हैं, तो समृद्ध बच्चे वो 1-2 अटैम्प्ट में ही निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। और आप कहेंगे कि अरे वो तो 1 अटैम्प्ट में निकाल लिया। भाई 1 अटैम्प्ट में निकाल सकता है, लेकिन उसमें लेखन शैली अच्छी होगी, स्वाभाविक तौर पर निकाल लेगा, ठीक है। तो आपको 4-5 साल मिलेंगे अगर, तो 4-5 साल में अगर आपने सोचा है कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा ही हमें जो है देना है, इसी को पास करना है, ठीक है, तो फिर आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो लेखन शैली आप में विकसित करनी पड़ेगी, लेखन शैली। और इसीलिए कहा जाता है कि संपादकीय जो अखबार का जो संपादकीय होता है वो आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये पढ़ने से ही आप में शब्दों का भंडार बढ़ेगा, ठीक है, लिखने की शैली विकसित होगी। और ये पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तुरंत जो है लिखने का अभ्यास करें। तुरंत ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए और अगला दिन हम लिखेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ें, जैसे दिन भर में अगर जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पढ़ें, और उसको लिखने का 1 घंटा अपना अभ्यास करें। हो सकता है कि आप 10 लाइन भी नहीं लिख पाएँ, ठीक है। और यही तैयारी है। अगर अब मैं बात करूं कि आप सिलेबस पर सिलेबस ख़त्म कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो आप जो ही समाचार पत्र या जो कुछ भी है पढ़ते हैं, पढ़ने के तुरंत बाद जो है वो लिखना शुरू करें, ठीक है, लिखना शुरू करें। लिखने में प्रारंभिक तौर पर आपको निराशा ज़रूर हाथ लगेगी, लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बीपीएससी का सिलेबस इतना छोटा और इतना सहज है कि आप इस परीक्षा को पास करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में ही आप पार कर लेंगे, ठीक है। तो यही है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप में, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था, निरंतर अभ्यास की प्रेरणा। तो ये प्रेरणा कैसे बनी रहेगी? देखिए, जब आप पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो आपको जन सरोकार की चीज़ है, ठीक है। तो जन सरोकार की अगर बात है तो जनता का सरोकार कहाँ कहाँ से होता है? तो आपको पता होगा कि आपको इतिहास से संबंधित अगर कुछ बातें हैं तो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अगर राज व्यवस्था में, ठीक है, या प्रशासन में किसी प्रकार के बदलाव हो रहे हैं तो जानना आपको आवश्यक है, ठीक है। किसी प्रकार के सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, सामाजिक बदलाव हो रहे हैं तो वो भी जानना आपको ज़रूरी है। आपको वर्तमान घटनाएं घटित हो रही है तो समसामयिक घटनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इन सभी चीज़ों की जानकारी होगी, ठीक है, और जब आप पढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो ही ये जो मैंने कहा कि संपादकीय पढ़िए और तुरंत लिखने का अभ्यास करिए, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ पढ़िए, इतिहास पढ़िए और उसको लिखने का अभ्यास कीजिए, अर्थव्यवस्था पढ़िए, लिखने का अभ्यास कीजिए। बस देखिए, और कोई मंत्र नहीं है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। और कोई जो आपको बता रहा है कि वीडियो देखने से आप एग्जाम में पास कर जाइएगा, तो माफ़ कीजिए कि आपको लगेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। ऐसे कोर्स बेच करके कई लोग जो हैं अपना जेब भर रहे हैं, ठीक है, अपना पेटी भर रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको जो बेनिफिट होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरे छोटे भाई बंधु हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अगर बीपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो लेखन शैली आप अपने आप में लेखन शैली का विकास करें, ठीक है। और ये एक दिन की बात है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन की बात है नहीं, ये कई दिनों के संघर्ष की बात है, ठीक है। अगर आपने जब आपने पढ़ाई की होगी उस दौरान अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे ढंग से, स्नातक एग्ज़ाम के दौरान लिखा होगा, ठीक है, खुद से लिखा होगा। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है आप समझ रहे हैं कि किस तरह की है, और जो खास करके ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से जो लोग आते हैं उनकी बात अगर करें तो बहुत अफसोस है कि वो सही ढंग से इतिहास, राज व्यवस्था, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल सभी का अध्ययन जरूर करते हैं, लेकिन उस अध्ययन में कहीं भी न तो समझ की आवश्यकता होती है, न तो लेखन शैली, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऐसे एक दिन का एग्जाम होता है, एक दिन में आप पास कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा करके वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, यहाँ पर आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ग्रेजुएशन के दौरान अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहें तो कर लीजिए, तो एक 2 साल काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो लेखन शैली डेवलप करें। और जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी हमने बताया, वो जो है इसमें कि सिलेबस की जानकारी होना, पीवाईक्यू, क्या पाठ्यक्रम है, क्या पढ़ना है, देखिए वो सब सेकेंडरी बात है, वो सब ज़्यादा मैटर भी नहीं करता मेरे हिसाब से, ठीक है। वो सब आप कोचिंग सेंटर, कोई भी कोचिंग पढ़िएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और जो मैंने तीसरी बात कही, निरंतर अभ्यास की जो प्रेरणा है वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये आप इस तरह से मोटिवेट होते रहिए। और जो आज हम करने वाले हैं, आज से प्रारंभ करने वाले हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो लोग
प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं, और जिनमें मुख्य परीक्षा देने का साहस है। देखिए साहस होना चाहिए, अधिकांश लोग घबरा कर भाग जाते हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा देने का साहस हो, जिनमें लेखन शैली थोड़ा बहुत ही, लेकिन लेखन शैली उनमें हो, उनके लिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उनके लिए ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मैं जो करने वाला हूँ एक होमवर्क सीरीज लेके आ रहा हूँ। होमवर्क सीरीज, ये होमवर्क यानी गृह कार्य क्या है, तो देखिए अभी 100 दिन, तकरीबन 100 दिन के आसपास का, 100 दिन से अधिक दिन हम लोगों के पास है, ठीक है। मुख्य परीक्षा, जैसा कि आप सूत्रों से आप खबर मिला होगा कि अप्रैल अंत में ये एग्ज़ाम होने जा रही है, तो 100 दिन से अधिक हम लोगों के पास समय है, ठीक है। तो इन 100 दिनों का पूर्णतः यूटिलाइज किस प्रकार से करेंगे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपने आशा है कि अपने अभी तक सिलेबस को देख लिया होगा, एक बार वीडियो भी देख करके पूरा अपना सिलेबस ख़त्म भी कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन अब जो है मुख्य बात यह है कि लिखे कैसे, शुरू कहाँ से करें, ठीक है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए, इसमें मैं करने वाला हूँ कि आप जैसा कि पता है कि इसमें जो विषय हैं उसमें पेपर 1 को अगर देखें, पेपर 1 को देखें, ठीक है, तो इसमें खंड 1 में क्या पूछा जाता है, तो इतिहास, कला और संस्कृति, ठीक है, कला एवं संस्कृति। सेकेंड में आपसे पूछा जाता है समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स। और तीसरा, जो 17वीं का जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग समझते होंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण है आजकल DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये तो 3 खंड होते हैं पेपर 1 में, ठीक है। दूसरा देखें तो पेपर 2 की बात करूँ, पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में आप जानते होंगे कि राज व्यवस्था प्लस प्रशासन, ठीक है, पहले खंड में। दूसरा में आपसे पूछा जाता है, दूसरे खंड में भूगोल और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और तीसरा आपसे पूछा जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये है। और पेपर 3 में आप जानते हैं कि पेपर 3 में आपसे क्या पूछा जाता है, पेपर 3 में जो आजकल के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था, लेखन शैली की बात, तो वो लोग यहाँ पर नंबर उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें है निबंध, निबंध ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इतना ही है बस, ठीक है। इसके लिए 2-4 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है कि BPSC में क्या क्या पूछा जाता है, ये है, तो ऐसा कुछ है नहीं खास। हाँ, खास तब होता है। और मैं बात करूं कि इसके सिलेबस को अगर देखें, अगर इतिहास के सिलेबस को, तो भी कोई बहुत हार्ड नहीं है, हार्ड है उसको प्रस्तुत करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना, और BPSC इसी पर काम करता है, ठीक है। BPSC कभी भी आपको अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछती है, BPSC आपको इतने प्रश्न से ही उलझा देगी, ठीक है। अगर आप में लेखन कुशलता है तो आप कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको पहले से पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाने वाला है, पहले से पता होता है। इसलिए जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है वो बताते हैं कि हाँ मैंने जो पूछा, मैंने जो कहा था वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया। तो मुख्य परीक्षा इतना ही ऑब्वियस होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि उस समय में आप किस तरह से इन चीज़ों को प्रस्तुत कर पाते हैं, ये मेन बात है, ठीक है। और यही सारा खेल है। तो अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो आज से मैं ये करने जा रहा हूँ कि आपको सभी विषयों से, जैसे कि इसमें मैं पहले कला और संस्कृति ले लेता हूँ, कला और संस्कृति, समसामयिक घटनाक्रम, ठीक है, राज व्यवस्था प्रशासन, भूगोल अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा हम निबंध को भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, पहले मैं आपको इसकी रूपरेखा बता देता हूँ। देखिए, मैं करने वाला हूँ कि प्रतिदिन आज दिनांक 5 जनवरी 2026, ठीक है, 5 जनवरी 2026 से लेकर के जब तक कि आपको देखा जाए एग्ज़ाम नहीं होता, यानी कि परीक्षा के अंतिम सप्ताह तक ये सीरीज जो है वो चलेगी। यानी कि समझे तो अभी कुछ लोग कोर्स का भी नाम रखते हैं, अंतिम प्रहार, ये प्रहार, संहार, वो सब जो भी है, ठीक है, ये परीक्षा के अंतिम
दिन तक ये चलेगा। तो अंतिम प्रहार हम लोग भी अपना ये इसका नाम रख देते हैं। तो ये परीक्षा के अंतिम दिन तक, ये अंतिम सप्ताह तक, माफ़ कीजिए, अंतिम सप्ताह तक ये चलने वाली है, ठीक है, और जब तक चले। और देखिए मैं इस ढंग से इसको बनाया हूँ कि आपका इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा। आपका पूरा इसमें पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा, पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा, प्लस जितने भी PYQ हैं, PYQ ये सभी आपको इसके साथ ही आपको मिल जाएंगी, आप सभी का अध्ययन कर पाएंगे। तीसरा देखें तो एग्ज़ाम के लिए जो आप लिखने बैठेंगे, ठीक है, तो एक तरह से आपको पैटर्न पता चल जाएगा और जो लिखने की जो एक झिझक है वो आप में समाप्त हो जाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज से हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको दे देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं, किस किस विषय से कौन कौन सा हम टॉपिक आज करने वाले हैं। तो आज दिनांक है 5 जनवरी 2026, ठीक है। और इतिहास में मैं बात करूं, इतिहास में जो आज का प्रश्न है, ठीक है, वो है आपका कि देखिए बिहार में, आप चाहे तो लिख सकते हैं साथ में, बिहार में 1813 से 1947 के बीच पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना करें। तो ये आपको लिखने हैं और मैं आपको बता दूं इसकी तैयारी आप कीजिएगा तो 8 अंक में, ठीक है, और 38 अंक में, ठीक है, दोनों लिखने का अभ्यास करेंगे। सेम प्रश्न को आप 8 अंक में कैसे लिखेंगे, 38 अंक में कैसे लिखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या है इसको आप तैयारी करने का। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इससे संबंधित जो भी पुस्तक है, नोट्स है, जो भी है वो आप उसको पढ़ें। दूसरा, उसको पढ़ने के बाद उसमें जो आपको लग रहे हैं तथ्य संग्रह करने की, तो उसके तथ्य संग्रह करें। तथ्य का मतलब फैक्ट्स, जो भी उसमें फैक्ट्स आपको लग रहा है कि हाँ ये याद होने से मैं लिख पाऊंगा, तो उस तथ्य को संग्रह करें। और तीसरा नंबर में हम लोग इसको लिखेंगे। और लिखने के लिए समयबद्ध अभी होना जरूरी नहीं है, अभी जरूरी है शब्दबद्ध होना, ठीक है, शब्दबद्ध होकर लिखना है। यानी कि जितना शब्द आपको प्रदान किया जाता है, जैसे कि 8 अंक में जैसा कि आपको पता है 125-50 शब्द लिखने हैं, और 38 अंक में आपको 450, 500, 400 इस तरह के शब्द खर्च करने हैं, तो वो आपको लिखने हैं। तो ये तरीका आप सब जितने भी विषय हैं सब में आप अपनाएंगे, तो ये आपको करने हैं, ठीक है। अब मैं राज्य व्यवस्था की बात करूं तो राज्य व्यवस्था में आज का जो प्रश्न है वह है भारत में पंचायती राज के उद्देश्यों एवं उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे 38 अंक में भी लिखिए और 8 अंक में भी इसे लिखें, ठीक है। ये 8 अंक में भी आपको लिखना है और 38 अंक में भी लिखना है इसी प्रश्न को। और तरीका जो हमने ऊपर बताया वो सेम ही रहेगा, जैसा कि पहले पढ़े, तथ्य को संग्रहित कर याद करना है तो याद करें और तब जाकर के लिखें। और क्या मैंने कहा कि अभी समयबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, अभी शब्दबद्ध होना है, शब्द पर ध्यान दें, वो ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद साइंस टेक की बात करें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम क्या करने वाले हैं आज, यह है अंतरिक्ष पर्यटन। अंतरिक्ष पर्यटन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां एवं अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने वाली पहलों की चर्चा करें। तो ये प्रश्न आपको 38 अंक में आपको लिखने हैं, ठीक है, 38 अंक में केवल लिखने हैं। और मैं आपको इसके लिए रेफर करूंगा
प्रतियोगिता दर्पण ये जून 2025 के अंक में आपको मिल जाएंगे। इस पर संबंधित जो भी आपको जो है एकदम विश्वसनीय पत्रिका है और इससे आप चाहे तो मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब मैं बात करूं कि अर्थव्यवस्था और भूगोल में, तो काफ़ी पुराना प्रश्न है और काफ़ी फेमस भी है। अर्थव्यवस्था और भूगोल की बात करूं तो इससे मैं जो प्रश्न यहाँ आज के लिए है वो है कि विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है, विवेचना करें। तो जैसा कि आपको पता है ये 38 अंक का क्वेश्चन है और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी पुराना, जब शुरुआत से ही जो प्रश्न पूछे जाते थे उन प्रश्नों में से है। लेकिन इसमें आप जो है आंकड़े नए रखें और ये जनसंख्या अध्याय से आप पढ़ें। ठीक है, तो ये 38 अंक में जो है लिखना है। ठीक है, 38 अंक में केवल। अब जो अंत में हम लोग समसामयिक रखा है हमने, तो समसामयिक घटनाक्रम की बात करें तो समसामयिक घटनाक्रम में जो आज का टॉपिक है, तो सबसे पहला है आज का समाचार पत्र पढ़ें। ठीक है, आज का समाचार पत्र पढ़ें और प्लस इसे 150 से 200 शब्दों में लिखें। देखिए, लिखने में यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं, मैंने स्वयं से लिखना है। ऐसा नहीं कि हम जो है देख के लिख लेंगे। तो इस तरह से आज का समाचार पत्र पढ़ें और 100 से 200 शब्द में इसे लिखें। और प्लस में एक या दो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी प्रतियोगिता दर्पण। जैसा कि मैंने ऊपर ही कहा, प्रतियोगिता दर्पण ये मैं अभी लेके चल रहा हूँ जून 2025 के अंक। देखिए दोस्तों, ये जून 2025 को अंक लेने का मेरा एक रीज़न है कि देखिए, जून में जो खबर होता है वो आप देखिएगा अप्रैल का होता है, अप्रैल 2025 का होता है। और हमने पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को चर्चा करने के बारे में सोचा है। ठीक है, तो ये पूरे एक साल का करने के लिए मैंने जून 2025 का अंक लिया है। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक आज का है। एक तो है पहलगाम नरसंहार और साथ में जो भारत के द्वारा भारत की प्रतिक्रिया जो है उसे पढ़ेंगे और इसे 8 अंक वाले प्रश्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 8 अंक वाले प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो ये है, तो पहला पहलगाम नरसंहार और भारत की प्रतिक्रिया, एक तो ये। और दूसरा वक्फ। देखिए, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, आप जाके पढ़ें। संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमने उसी को लिया है और उसी को लेकर चलने वाले हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। ठीक है, इसके सभी जो प्रावधान है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो भी बातें दी गई है उसमें हम 8 अंक वाले उत्तर के रूप में हम इसे लिखेंगे, सभी प्रावधानों को जोड़ते हुए। ठीक है, तो आज का मेरा जो ये है 5 जनवरी जो आप देख रहे हैं, तो आज हम लोग इतना पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद आप चाहे तो ये जो है आप कमेंट जरूर करें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो चूँकि मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं आपके साथ ये जो है ज़रूर साझा करते चलूँगा। ज़रूर मैं अपना जो कुछ है वो साझा करूँगा। ठीक है, लेकिन दोस्त याद रखें कि साझा करने से आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। ज़्यादा हेल्प तभी होगा जब आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, अगर हेल्प होता तो आपको कोचिंग का जो नोट्स मिलता है वो एक पर एक नोट्स मिलता है, खूब रंगीन और कई सारे उसमें आरेख खींचे गए होते हैं। तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखें और खूब लिखें। ठीक है, खूब लिखें और इन प्रश्नों को पूरा करने में आपको तकरीबन 5 घंटा के आसपास समय जाएगा। 5 घंटा के आसपास या 4 घंटा जो भी है, आप इसमें समय पढ़ने में समय जाएगा और 5 घंटा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तकरीबन 10 घंटा होना भी चाहिए। और दोस्तों, मैं इस प्रकार से इसे लेकर चलूँगा कि आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, मेरा ये अनुमान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।